हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का पेपर था उसका कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे। शुरुआत करेंगे मैथ से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए 16/29, बी 5/8, सी 3/4, डी 7/12। तो इसको सोल्व करने के बाद क्रम बनेगा ADBC। क्वेश्चन नंबर 52 किया नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 53, 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि नहीं किए हैं, बाकी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 4 बालक किसी वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और प्रत्येक बालक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 60 सेकंड में एक फेरा पूरा करते हैं, तो उन्हें एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो 24, 36, 48 और 60 का एलसीएम होगा 720। इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आंसर होगा 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54, यदि लैम्डा बराबर पी का 30% प्लस क्यू का 60% और थीटा दे रखा है पी का 40% प्लस क्यू का 25%, जहाँ पी क्यू से बड़ा है, तो उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, लैम्डा ग्रेटर देन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर यहाँ पर पी और क्यू के कोई भी मान रख लेंगे, जैसे कि पी बस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्यू से, तो यह हमेशा लैम्डा इसका मान निकल के बड़ा आएगा। जैसे कि पी को हम अगर 20 रखते हैं या क्यू को 19 रखते हैं, तो लैम्डा के जो मान निकल के आएगा वो इसमें भी पी और क्यू के मान 20 और 19 रखेंगे तो थीटा का मान हमेशा छोटा आएगा लैम्डा से। इसी को करके देखना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, यदि मोड 3x+4 इक्वल टू 2x+5 हो तो x के कितने मान से दिए गए समीकरण की पूर्ति होगी। इसका x का मान एक ही निकल कर आएगा, वैसे तो होगा नहीं। इसके मान रख रख के देखेंगे, x बराबर पहले 1 रखेंगे तभी ये इक्वेशन बराबर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। 2 रखेंगे तो अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 10 होगा, और यहाँ पर होगा 2 दूनी 4 प्लस 5 9। तो जो है बराबर नहीं बैठेंगे, तो इसलिए एक ही मान इसका मान संभव होगा, वो है x बराबर 1, तभी दोनों बराबर होंगे। 3 प्लस 4 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 5 7। क्वेश्चन नंबर 56, p संख्याओं का औसत p की पावर 5 और q संख्याओं का औसत q इंटू p की पावर 5 है, तो p प्लस q का औसत क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, p गुणा इसका औसत है तो इसका योग हो जाएगा p गुणा p q की पावर 5 प्लस q इंटू q p की पावर 5। यहाँ पर ये दोनों की गुणा हो जाएगी, फिर p और इस p स्क्वायर q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा q क्यू प्लस p क्यू। ये बन गया फॉर्मूला। इसको जब खोलेंगे तो ए p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, बचेगा p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p क्यू। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी वस्तु B का लागत मूल्य A के लागत मूल्य से 21.25 रुपये अधिक है, वस्तु A को 10% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु B को 20% की हानि से बेचा गया। यदि A और B के विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो वस्तु B का लागत मूल्य क्या है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, यदि a को हम x मान लें, a का CP x और b का CP x, तो हो जाएगा x प्लस 21.25। तो a का SP हो जाएगा 10% के लाभ से x गुणा 11/10 बटे b का CP हो जाएगा x प्लस 21.25 गुणा 20% की हानि है तो 4/5 बराबर हो जाएगा
2:3। उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद x का मान निकल कर आएगा यहाँ से 20 और b का सी पी निकल कर आएगा 20 प्लस 21.25, तो आंसर होगा 41.25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी घनाभ की सभी विमाएं 100% बढ़ा दी जाएं तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि 100% की वृद्धि करेंगे तो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 हो जाएंगे। इसका आयतन हो जाएगा 1, इसका आयतन हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो वृद्धि जो हुई वो हुई 7 की, तो परसेंटेज में 700%। क्वेश्चन नंबर 59, ए, बी और सी ने 1:2:4 के अनुपात में निवेश कर कोई व्यवसाय शुरू किया है। 6 माह के बाद ए ने पहले की तुलना में आधी और धनराशि का निवेश किया और बी ने पूर्व की तुलना में 2 गुनी राशि का निवेश किया, जबकि सी ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी का अनुपात है 1:2:4 का, तो 6 महीने के लिए लगा रहा है, फिर 6 महीने के बाद आधी राशि और लगा रहा है, तो ये हो जाएगा ये 6 महीने के बाद इतना इतना हो गए, अनुपात बनेगा 15:48:42, जो कि कट के हो जाएगा 5:16:14, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, कोई दुग्ध विक्रेता दूध की किसी मात्रा में पानी मिलाता है। दूध को लागत मूल्य पर बेचकर 10% मुनाफा अर्जित करने के लिए उसे दूध को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो 10% का मुनाफा कमा रहा है, यानी कि 10 से 11, तो यानी कि 1 अनुपात पानी मिला रहा है, तो पानी का अनुपात दूध के अनुपात से हो जाएगा 1:10। क्वेश्चन नंबर 61, 31 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। तो हॉकी का 31 वर्ष से कम हो जाएंगे, 31 वर्ष से कम हॉकी वाले हो जाएंगे 3 और 2 5, और 5/66, 33 प्लस 33, तो 5/66 गुणा 100, तो आंसर निकल कर आएगा लगभग 9, 1 मिनट 66 है ना, 2 पंजे 10, 0 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 250/33 बराबर लगभग 7% के, लगभग 7% माना होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, 21 से 30 के वर्ग के कितने प्रतिशत लोगों में शतरंज से इतर यानी अन्य खेल को अपना पसंदीदा खेल बताया। 21 से 30 के वर्ग के कितने प्रतिशत में शतरंज को हटा के, तो यानी शतरंज कितने खेल रहे हैं 12, टोटल कितने 33, तो 33 माइनस 12/33 करेंगे, तो आंसर लगभग में आएगा इसका निकल के 64%। 33 माइनस 12, तो हो जाएगा 3 में से 2 का 1, 3 में से 1 के 2, 21/33 गुणा 100 बराबर लगभग 64% के मान बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कुल प्रतिदश के कितने प्रतिशत ने कबड्डी को अपना पसंदीदा खेल बताया।
टोटल जो है कबड्डी वाले हैं 1 4 11, तो 11 4 15 और 1 16, 16 बटे ये हो जाएंगे 68 और 33 और 6 33 लगभग 134। तो 16 बटा 134 निकालेंगे तो लगभग मान निकल आएगा 12% के बराबर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64। किसी साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है। नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नकद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 2000 का पहले 20% का बट्टा, फिर 10% का, फिर 5% का, तो इसका मान निकल कर आएगा 1368 सोल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 65। यदि x + 4/x = 4 तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा? तो x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5 + 1/2 की पावर 3, तो यानी 32 + 1/8। आंसर निकल कर आएगा 257/8। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66। जब 52/416 को 312 से भाग दिया जाता है तो भागफल 168 आता है। तो 52.416 को 0.0168 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 3120। क्वेश्चन नंबर 67। यदि दो संख्याएं m और n इस तरह से हैं कि उनका महत्तम समापवर्ती 1 है तो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए, m और n दोनों अभाज्य हो सकती हैं। सही बात है। m एक संख्या अभाज्य हो सकती है और दूसरी संख्या भाज्य हो सकती है। तो ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, दोनों संख्याओं का सटीक 2 उभयनिष्ठ गुणक हो सकता है। इसका उभयनिष्ठ गुणांक 2 नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए बी डी, दोनों अभाज्य भी होंगी। तो ऑप्शन डी इस तरह ए बी डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 बालक और 4 बालिकाएं किसी पंक्ति में एकांतर बैठे हैं। वे कितने तरीके से ऐसे बैठ सकते हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1152। इसका तरीका है 4p4 × 4 फैक्टोरियल प्लस 4p4 × 4 फैक्टोरियल। इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, तो इसका आएगा 24 × 24 प्लस 24 × 24, 576 प्लस 576 बराबर 1152। क्वेश्चन नंबर 69 अभी क्या नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 70। ये रेडीमेड कपड़े वाला भी नहीं किया था, आगे देखेंगे इसे बाद में। क्वेश्चन नंबर 71। कोई रकम कतिपय साधारण दर से 4%, ये कैसा कट गया, 1 मिनट। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। 1% अधिक की दर से 6800 रुपये अधिक हो जाता है, तो यानी कि 4 साल में 4%
जो अधिक मान निकल के आएगा वो 6800 के बराबर हो जाएगा। तो यानी 1% बराबर 1700, तो इसका मूलधन हो जाएगा 1,70,000 रुपये। ऑप्शन सी। अब देख लेना ढक लें, इसमें ढक गया सॉल्यूशन के पीछे क्वेश्चन। एक मिनट देखना ही पड़ेगा इसको। शर्मा वाला देख लेना। 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21%। 21% को अब हम 3% की दर से जब 2 साल के लिए लगाएंगे, वर्मा को देंगे, तो मिश्रधन हो जाएगा 21 गुणा 106% बराबर 3399 39। फिर इसको जब काटेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 1500, और जब मूलधन निकालेंगे तो 100%, 100 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 15,000। ऑप्शन डी। कोई कैब ड्राइवर अपनी कैब की गति से इसकी मूल गति से 5/9 गुणा घटा देता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप 40 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है, तो ज्ञात करें कि सामान्यतः उस ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 9 से 4, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 से 9, तो यानी 5 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 8, तो एक्चुअल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिनट। अभी इसका ध्यान नहीं आ रहा, चलो बाद में देखेंगे, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। समकोण त्रिभुज ABC में AB दे रखा है 13, BC 5 है और लंब दे रखा है 12। तो इसका CD की लंबाई है, तो CD की लंबाई हो जाएगी, इसका CD बराबर होता है AC गुणा BC अपॉन AB। तो यानी 5 गुणा 12/13 बराबर तो इसका हो जाएगा 60/13। 4 से ही 8/13। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75। यदि 8 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल लैम्डा है, तो इसका मान क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा है, तो इसका एरिया हो जाएगा कोई त्रिभुज है, इसके जब मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो इसकी भुजा हो जाएगी 4, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू 16, यानी 4 से काटेंगे तो 4√3, तो लैम्डा का मान आ गया 4√3। तो लैम्डा को जब यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आएगा 49। 49 का वर्गमूल निकालने के बाद आंसर होगा 7। ये तो रहा मैथ का क्वेश्चन। अब देखते हैं हिंदी, नहीं GS। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। इसका भी कंफ्यूजन में है, दिल्ली भी दे रखा है और गोवा भी है, तो अभी दोनों मान के चलेंगे, बात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं। तो इसका ऑप्शन है चोरी, किराए संबंधी मामले, तलाक के मामले, हत्या, उत्पीड़न। तो बी और डी तो दीवानी के मामले हैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ADE। चोरी भी, हत्या भी, उत्पीड़न, ये आएंगे आपराधिक मामले। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। तो इसमें से ज्योति ये फूले नहीं होंगे और बिरसा मुंडा नहीं होंगे। तो
बाकी बी डी ई, ऑप्शन बी। भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो आंसर होगा दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का संयोजन नहीं है? तो इसका होगा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके तुरंत बाद 3 अथवा 4 आता है किंतु उनके ठीक पीछे 8 या 9 नहीं आता है? तो यह क्वेश्चन गलत है वैसे तो। इसमें निकल कर आएंगे 3, जो कि 3 इसमें दे नहीं रखा है, तो इसको मान कर देख बाद में देखने। एक तो बनेगा ये, एक बनेगा ये, और एक बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, डिक्शनरी का कोड वर्ड दे रखा, ऑर्डिनरी का निकालेंगे तो ये निकलेगा ऑप्शन 4। ये भी सिंपल था, वर्ग दे रखे थे सीधे सीधे, 13 का वर्ग निकल कर आएगा 169। पूरा की फुल फॉर्म पूछी थी, पूरा की फुल फॉर्म होगी प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछी थी, 2014 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सही है, पार्सियन और उत्तर यूरोपीय दोनों का ही मिश्रण था। गूगल पे चेक किया, इसका आंसर यही होगा, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह कहलाता है? आंसर होगा इसका तापीय प्रतिलोमता। क्वेश्चन नंबर 14, उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है? आंसर होगा बहिर्स्थानिक संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना था, जलमंडल इसका होगा भूजल या सतह, भूपर्वतीय मिट्टी और चट्टान, रेडिएंट ऊर्जा, रेडियो तरंग और एक्सरे, तापीय ऊर्जा ऊष्मा, ऑप्शन बी। ए का 3। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधि की पहचान करें। प्राथमिक में कौन कौन आते हैं? मत्स्य पालन, कृषि और खनन, यानी ए सी डी, ऑप्शन डी। मिलान करना था, मोमबत्ती, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। तो ऑप्शन 4, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई? ऑप्शन होगा 2020, आंसर 2020। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत में शीतकालीन में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा पश्चिम विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 20, मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है, ये में होती है। इसके आंसर में अभी कंफ्यूजन है, वैसे इसका आंसर पश्चिम बंगाल और असम भी हो, अभी छोड़िए इसे, वैसे तो देखते हैं इसे क्या होता है।
क्योंकि आम्र बौछार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है, केरल और कर्नाटक में भी सुनने में आता है, लेकिन कंफर्म नहीं है इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितनी संख्याएं हैं? तो आंसर होगा 17, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह है? इनसेट तो है, कल्पना फर्स्ट भी है, स्पुतनिक नहीं है, डी तो जिसमें डी नहीं होगा वो वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। वैसे तो ऑप्शन बी भी सेम, ए भी सेम दे रखा है, लेकिन इसका जहाँ तक राइट आंसर होगा ए बी सी ई। या तो क्वेश्चन ही डिलीट होगा क्योंकि ऑप्शन सारे सेम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मिलान करना है। नाटो का ब्रुसेल्स होगा, सार्क का काठमांडू, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, ओपेक का वियना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। AEPS से आज से है, तो आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सिंपल था, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 से करेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2880। जीएस हो गई। अब देखते हैं हिंदी। दुरात्मा में कौन सा समास है? आंसर होगा ऑप्शन डी बी कर्मधारय। 27 निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षक किस शब्द का पर्यायवाची है? आंसर होगा मनोरथ। निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम शब्द है? आंसर होगा ऑप्शन डी कुटिल। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 निपात किन्हें कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी शब्द में विशेष प्रकार का बल लगाने वाले अवयव। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 प्राणों का अंत करने वाला क्या कहलाता है? प्राणांतक, ऑप्शन ए। कौन सा शुद्ध शब्द है? राष्ट्रीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? ऑप्शन डी गंगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये पैसेज था, पैसेज तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 37 का डी अपना काम मिल जाए। ऑप्शन क्वेश्चन 38 का होगा ऑप्शन सी मजदूरी। 39 का होगा बी सोना चांदी। 40 का ऑप्शन ए आदमियों की तिजारत। क्वेश्चन 41 का डी मनुष्य पूजा। क्वेश्चन नंबर 42 में बहुत कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से कल का तात्पर्य है? कल का वैसे तो होता है पुर्जा समानार्थी,
लेकिन यहाँ के जब इस पैसेज में देखेंगे तो इसका आंसर भी वैसे पुर्जा ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य आजकल भाप की कलो यानी भाप की भार तो होगा नहीं, भाप की मशीन ही होती हैं, तो आंसर होगा इसका पुर्जा। आजकल भाप की मशीनों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। तो यहाँ पर ना तो भार होएगा, ना ही टुकड़े वुकड़े या अंश कुछ होगा, यहाँ पर आंसर होगा पुर्जे, क्योंकि पुर्जे का ही समानार्थी होता है मशीनरी। तो यहाँ पर अर्थ जो बन रहा है वो भाप की मशीनरी या मशीनें। भाप की मशीनों का दाम तो हजारों रुपया है, आंसर इसका पुर्जे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बैन सुनिया जपते मधुर तपते सुनत न बैन पद में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी विरोधाभास। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? आंसर बी अर्थ के आधार पर। इसका आंसर होगा 4। 46 का होगा ऑप्शन 4, एक का दूसरा धाक जमाना, रंग जमाना, धाक जमाना। क्वेश्चन नंबर 47, निराशा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी विसर्ग। निर्वासन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी निर। क्वेश्चन नंबर 49, दुस्साहस का हो जाएगा उपसर्ग दुस, दुख का दु, द्रोण का दुर, दुष्कर्म का दुष। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर या तो गुणवाचक के साथ में विशेषण होना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से तो आंसर ये में से तो हजारी होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि गुणवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है। हिंदी भी होगी, मैथ भी होगी, जीएस भी होगी। अब देखते हैं इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट मीन्स होता है धनी, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा पुअर, ऑप्शन बी। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना था। हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल, ऑप्शन होगा इसका आंसर सी। द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वॉन बाय हिम हैड ही वर्कड हार्ड। क्वेश्चन नंबर 78, ईडियम फ्रेज दे रखी है, टू मीट वंस वाटरलू, तो इसका आंसर होगा टू मीट वन फाइनल डिफीट, ऑप्शन डी। सेवेंटी नाइन, एरर फाइंड करनी है। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डोंट रिमेंबर इट्स स्टोरी, तो आंसर होगा इसके एरर होगी ए पार्ट में, क्योंकि लास्ट ईयर के साथ में घटना पास्ट में बनेगी, तो हैव की जगह हैड आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें भी एरर फाइंड करनी है। ही आउट नॉट हैव डन सच अ डिस्पेकेबल थिंग, आंसर होगा बी ought not to have होगा, टू जरूर आएगी, ऑप्शन बी में गलती है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए पर्सन हु मेक मैप, जो मैप बनाता हो, आंसर होगा ऑप्शन डी कार्टोग्राफर।
क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है। जस्ट अपोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरॉन। मिलान कर मैचिंग करनी है तो इससे मिल जाएगा ये तो। वन हु ऑब्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, आंसर होगा टिटोलर, यानी बी का फर्स्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, स्पेलिंग चेक करनी है कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर्बरेशन, REVERBERATION। 85 की स्पेलिंग देखनी है, एंटरप्रेन्योर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ENTREPRENEUR। क्वेश्चन नंबर 86, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, ऑप्शन 4। ये पैसेज था, पैसेज तो आपने पढ़ा ही होगा, इसके डायरेक्ट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट वर द राइटर्स रेजोल्यूशंस, ऑप्शन फर्स्ट, डू फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। रीड मोर इन द इवनिंग, ये भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बोथ ए एंड बी। वाई डू मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर अटेम्प्ट एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज आवर स्कीम आर टू एम्बिशियस एंड वी नेवर हैव टू टाइम टू कैरी देम आउट। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डिग्रेड द राइटर टू गेट आउट ऑफ द बेड 11 मिनट अर्लियर देन यूजुअल, आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्फ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम नॉट चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, आंसर होगा ए, अटेंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ डिड द राइटर फ्रेंड ऑफ द टोन्ट्स एंड जाइब्स ऑफ द होल फैमिली, आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड ह्यूमरेडली। ये क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट आपने पढ़ी होगा, डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 92 में हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, मैन पावर। 93 में ऑप्शन डी, इम्प्रूव। 94 में हो जाएगा एफिशिएंटली। 95 में हो जाएगा थ्रो, ऑप्शन बी। 96 में ऑप्शन सी, रिजल्ट। 97, seeing that she is very tired, I walk out of the room and let her sleep, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, seeing that she was very tired, घटना पास्ट में चल रही होगी तो ये भी पास्ट में बनेगी, she was very, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन स्टडिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इसको आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक